नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलें शहर की जीवन रेखा है, तो यहाँ रहने वाले लोग भी ऐसा ही कुछ मानते हैं। यही वजह है कि जब बड़ी झील का पानी सूखता है तो पूरा भोपाल शहर इसके संरक्षण के लिए उमड़ जाता है। आम आदमी तो पर्यावरण को सहेजने और उसे संवारने के लिए कुछ हद तक जागरूक है, लेकिन जिम्मेदारों में ये भावना न के बराबर दिखाई देती है। यदि ऐसा होता तो केरवा डैम की जमीन पर ऊंची ऊंची इमारतें न बनती और जंगलों में पेड़ों के ठूंठ नहीं दिखाई देते। खैर, इस बात पर चर्चा कभी और सही। एक बार फिर बात करते हैं बड़ी झील की। इस बार ये बात न तो झील के पानी को लेकर है और न ही झील के अतिक्रमण को लेकर। बात बहुत गंभीर है, क्योंकि नौकरशाहों ने इस बार तो बड़ी झील में बेच खाने की कोई कसर ही बाकी नहीं छोड़ी है। क्या है ये पूरा मामला, ये देखेंगे संघात में। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि इस पूरे मसले पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे खबर आपको दिखाने के बाद। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे प्रोग्रामिंग एंड न्यूज हेड तरुण गुप्ता जी, और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी सुषमा के पास और देखते हैं इस बार का संघात। अब हम आम आदमी की बात न करते हुए उन खास व्यक्तियों की बात करते हैं जिन्हें सारी नौकरशाही सलाम ठोकती है, तो इनके लिए सारे नियम बेमानी साबित हो जाते हैं। चिरायु अस्पताल। भोपाल आने पर ये नाम आपने कई बार सुना होगा। सरकार की सिटी बसें भी इस नाम का प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देती हैं। ये अस्पताल कैसे बना? क्या थी इस अस्पताल के बनने के पीछे की हकीकत? तो चलिए लिए चलते हैं आपको इसी हकीकत से रूबरू करवाने। भोपाल से 10 किलोमीटर दूर सीहोर रोड से जब आप गुजरेंगे तो दाहिने हाथ पर एक ऊंची और भव्य इमारत नजर आएगी। यही है चिरायु अस्पताल। इस अस्पताल को भोपाल का सुपर स्पेशलिटी और मल्टी फैसिलिटी अस्पताल कहा जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि ये अस्पताल भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाली बड़ी झील पर ही बना दिया गया है। खैर, आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रखी गई इस अस्पताल की नींव। किस तरह नौकरशाहों ने अस्पताल को जमीन देने के लिए ताक पर रख दिए सारे नियम। तो आपको दिखाते हैं तालाब को बेचने की सिलसिलेवार दास्तान। 19 मई 2008 दिन सोमवार। ये वो तारीख थी जब चिरायु मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए भैंसाखेड़ी गांव की खसरा नंबर 71, 73, 76 की 32 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए आवेदन सरकार के सामने रखा। 25 मई 2008 दिन शनिवार। आवेदन देने के 4 दिन बाद चिरायु अस्पताल की ओर से जमीन आवंटन के लिए कार्यवाही राशि के रूप में 5,000 रुपए कलेक्टर कार्यालय में जमा किए जाते हैं। राशि जमा होने के बाद उसी दिन नजूल मेंटेनेंस सर्वेयर कदीर खान अपना प्रतिवेदन तहसीलदार के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तहसीलदार और नजूल अधिकारी की टेबलों से होते हुए जमीन आवंटन के लिए ये फाइल कलेक्टर की टेबल पर पहुंच जाती है। कलेक्टर कोई समय बर्बाद न करते हुए फाइल को सीधे कमिश्नर भोपाल तक पहुंचा देते हैं। 29 मई 2008 दिन गुरुवार। 4 दिन बाद ये फाइल भोपाल संभागायुक्त कार्यालय से आवास एवं पर्यावरण विभाग के दफ्तर पहुंच जाती है। उसी दिन उप सचिव और सचिव की टेबलों से होते हुए प्रमुख सचिव की टेबल पर पहुंचती है। प्रमुख सचिव कोई देर न करते हुए उसी दिन डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजते हैं और इस पर अपना अभिमत देने के लिए कहते हैं। 31 मई 2008 दिन शनिवार। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर नजाकत को समझते हुए तत्काल ये अभिमत देते हैं कि मास्टर प्लान में जमीन कृषि भूमि के रूप में दर्शाई गई है और यदि इस जमीन को मेडिकल कॉलेज के लिए देना है तो TNCP एक्ट की धारा 23 में इसका लैंड यूज बदलना होगा। और इस अभिमत के साथ हरकारा फाइल को आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव तक पहुंचा देता है। 31 मई 2008 वही दिन शनिवार का
इसी दिन प्रमुख सचिव आनंद फानन में भूमि आरक्षण कमेटी की बैठक बुलाते हैं। बैठक में ये फरमान सुना दिया जाता है कि ये जमीन चिरायु अस्पताल के लिए सुरक्षित की जाती है। साथ ही ये शर्त भी रख दी गई कि इस जमीन का लैंड यूज परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा, यानी ये मान लिया गया कि इस जमीन का लैंड यूज परिवर्तित कर ही दिया जाएगा। 24 जुलाई 2008 दिन गुरुवार। इस दिन इस 32 एकड़ जमीन को बगैर लैंड यूज परिवर्तित किए और शर्तों को दरकिनार करते हुए चिरायु अस्पताल को आरक्षित कर दी जाती है। 30 अगस्त 2008 दिन शनिवार। राजस्व विभाग एक कदम आगे बढ़ते हुए जमीन आवंटन के आदेश जारी कर देता है और ये भी नहीं देखा जाता कि जमीन का लैंड यूज परिवर्तित हुआ है या नहीं। 9 सितंबर 2008 दिन मंगलवार। सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सरकार आखिरकार इस डूब क्षेत्र की खेती की जमीन को चिरायु अस्पताल को लीज पर सौंप देती है। गौरतलब है कि लीज डीड चिरायु हॉस्पिटल ने लैंड यूज परिवर्तन के पहले इसलिए करवा ली ताकि लीज डीड के निष्पादन में लगने वाला शुल्क बचाया जा सके, और सरकार ने भी दरिया दिली का सबूत देते हुए लीज डीड निष्पादित कर दी। 9 सितंबर 2008 दिन मंगलवार। इसी दिन चिरायु अस्पताल लैंड यूज परिवर्तन के लिए आवेदन करता है और महज कुछ घंटों के अंदर ही आवास एवं पर्यावरण विभाग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इसको लैंड यूज बदलने के लिए अभिमत मांगता है। 18 सितंबर 2008 दिन गुरुवार। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कुछ शर्तों के साथ लैंड यूज बदलने के लिए अपना अभिमत देता है। 22 सितंबर 2008 दिन सोमवार। आवास एवं पर्यावरण विभाग महज औपचारिकताओं के लिए लैंड यूज परिवर्तन के लिए आपत्तियां आमंत्रित करता है। इसकी सूचना ऐसे अखबारों में दी जाती है जिनका दायरा सीमित होता है। 6 अक्टूबर 2008 दिन शनिवार। एक जागरूक नागरिक अनूप कुमार लैंड यूज परिवर्तन के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। आपत्ति में ये कहा जाता है कि जिस जमीन को मेडिकल कॉलेज को दिया जा रहा है वह जमीन न तो कृषि है और न ही इसका उपयोग पीएसपी के लिए किया जाना उचित है, क्योंकि ये जमीन बड़ी झील का एक हिस्सा है और इस जमीन के खसरा नंबर 71, 73 और 76 पर भोज वेटलैंड परियोजना के तहत 3000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं ताकि इस स्थान की मिट्टी को कटाई से रोका जा सके। अनूप कुमार ने इसका लैंड यूज परिवर्तित न किए जाने की मांग की। 25 अक्टूबर 2008 दिन गुरुवार। अनूप कुमार की आपत्ति पर आवास एवं पर्यावरण विभाग, कलेक्टर भोपाल, डायरेक्टर टीएनसीपी और सीपीए फॉरेस्ट के सीएफ से रिपोर्ट बुलवाता है। 27 अक्टूबर 2008 दिन शनिवार। महज 2 दिनों में ही राजधानी परियोजना प्रशासन के वन संरक्षक चौंकाने वाली रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें चेताया जाता है कि इस जमीन पर राजधानी परियोजना प्रशासन सरोवर हमारी धरोहर और भोज वेटलैंड योजना के तहत भैंसाखेड़ी के डूब क्षेत्र में 1,17,000 से भी ज्यादा पौधों का रोपण कर चुका है। साथ ही वन संरक्षक खसरा नंबर 71, 73 और 76 का भी जिक्र करते हैं, जो कि चिरायु को दी जा चुकी है। उस जमीन पर 4000 से भी ज्यादा कई प्रजातियों के वृक्ष सांस ले रहे हैं। अब नजर डालते हैं वृक्षों की प्रजातियों पर और उनके तने की गोलाई पर, जिससे उनकी उम्र का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इस जमीन पर करंज, शीशम, पोहा, आंवला, लसोड़ा, जामुन समेत 12 प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें 20 सेंटीमीटर की गोलाई वाले 4078 पेड़ लगे हुए हैं। वहीं 21 से 30 सेंटीमीटर गोलाई वाले 243 वृक्ष लगाए गए हैं। 31 सेंटीमीटर से ज्यादा गोलाई वाले वृक्षों की संख्या 228 है। इस तरह से डूब क्षेत्र में लगभग 4553 वृक्ष लगे हुए हैं। वन संरक्षक ने
इन तथ्यों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 21 दिसंबर 1996 को पारित उस आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें गोदा बर्मन ने वन क्षेत्र की परिभाषा को लेकर भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस आदेश के परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग का ये सर्कुलर भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें खुद मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश का पालन करने की हिदायत सभी विभागों को दी थी। वह आदेश इस तरह था: एक ऐसा क्षेत्र जहां भूमि क्षेत्र 10 हेक्टेयर या उससे अधिक हो, जहां औसतन 200 या उससे ज्यादा वृक्ष प्रति हेक्टेयर हो, ऐसा क्षेत्र वन क्षेत्र माना जाएगा। खास बात यह है कि इस डूब क्षेत्र जिसका खसरा नंबर 71, 73 और 76 था, इस पर 800 पौधे प्रति हेक्टेयर के मुताबिक करीब 9,600 पौधे साल 1991 में लगाए गए थे, जिसकी लागत 43,39,225 रुपए थी, जिसमें से 4,553 पौधे जीवित हैं। यानी ये पूरी तरह से सघन वन क्षेत्र की श्रेणी में आता है। 28 जनवरी 2009 दिन बुधवार, वन संरक्षक की रिपोर्ट और तमाम दस्तावेजों को ठेंगा दिखाते हुए प्रशासन ने इस दिन लैंड यूज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके 2 दिन बाद लैंड यूज का गजट प्रकाशित कर दिया कि ये जमीन स्वास्थ्य संबंधी उपयोग के लिए आरक्षित की जाती है। 13 फरवरी 2009 दिन शुक्रवार, 13 दिनों के भीतर चिरायू अस्पताल इस जमीन पर विकास के लिए आवेदन करता है। इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 18 फरवरी 2009 को डायरेक्टर टीएनसीपी चिरायू को विकास कार्य करने की हरी झंडी दे देते हैं। इसके बाद चिरायू मैनेजमेंट धड़ल्ले से निर्माण कार्य शुरू कर देता है। इसी बीच विरोध के स्वर गूंजने लगते हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि पूरी कार्रवाई गलत तरीके से हुई है। निष्पादित की हुई जमीन तालाब का डूब और वन क्षेत्र है, जिसके चलते आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक कमेटी गठित कर दी जाती है, जिसमें वन संरक्षक राजधानी परियोजना भोपाल, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण कलेक्टर भोपाल और सचिव चिरायू हॉस्पिटल मनोनीत किए जाते हैं। कमेटी जांच में ये पाती है कि जहां 17 अक्टूबर 2008 की गणना में पूरे क्षेत्र में 4,553 वृक्ष लगे हुए थे, वहीं 20 अप्रैल 2010 की गणना में 2,155 वृक्ष ही पाए गए। इससे ये साफ होता है कि निर्माण कार्य के दौरान 2,398 वृक्ष जो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा गोलाई के थे, उन्हें काट दिया गया। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल।